लना अश्कालना। ऐसी मुश्किल में खबर ली जो हमारी, सैयदे आलम मदद की जो हमारी। ऐसी मुश्किल में खबर ली जो हमारी, सैयदे आलम मदद की जो हमारी। हर घड़ी रहमत का दरकार है, गर करम कर दो तो बेड़ा। सारे लोग मिलके बोले, हाथों को हटा के, गर करम कर दो तो बेड़ा पार है। सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अच्छे रजा प्यारे रजा सोने रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। और दूसरा आशिक कहता है कि जमाना जानता है शान शौकत गौसे आजम की। अगर समझ में आ रहा है तो जी लगा के बोलिएगा सुभान अल्लाह। जमाना जानता है शान शौकत गौसे आजम की, जमीन से आसमां तक है हुकूमत गौसे आजम की। जमाना जानता है शान शौकत गौसे आजम की, जमीन से आसमां तक है हुकूमत गौसे आदम की। और कसम अल्लाह की उसको जहन्नम छू नहीं सकता, कसम अल्लाह की उसको जहन्नम छू नहीं सकता कि जिसके दिल में रहती है मोहब्बत गौसे आजम की, कि जिसके दिल में रहती है मोहब्बत गौसे आजम की। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। बोलो हैं कि नहीं हैं? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारी हर महफिल जिक्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ही सजा करती है। आज दुनिया में बेशुमार महफिलें सजा करती हैं, बेशुमार पिंडाल लगाए जाते हैं, बेशुमार बोलने वालों को बुलाया जाता है। लेकिन ए मेरे दीनी इस्लामी भाइयों, ताजदारी बगदाद कॉन्फ्रेंस करने वालों और बिलग्राम शरीफ से सैयदजादे की सरपरस्ती में रहकर जलसा सुनने वालों, जरा सुनते चले जाइए। अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल है कि सुन्नी मुसलमान जब जब याद मनाता है, किसी दुनियादार की याद नहीं मनाता है, बल्कि मदीने के ताजदार की याद मनाता है, आमिना के लाल की याद मनाता है, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर की याद मनाता है, ताई हलीमा के दुलारे की याद मनाता है। आखिर वजह क्या है? आखिर इसमें हिकमत क्या है? तो सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं। इसकी वजह यह है, जिस तरीके से एक प्यासा पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, जिस तरीके से एक बुलबुल को फूलों के बगैर चैन नहीं पड़ता है, जिस तरीके से एक परवाने को शमा के बगैर सुकून नहीं मिलता है, इसी तरीके से अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल हुआ करता है कि उन्हें जिक्र हबीब के बगैर चैन नहीं मिलता है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिक्र हबीब के बगैर चैन नहीं मिलता। जरा बोलिए, जी लगा के बोलिए, जिक्र हबीब के बगैर चैन। इसीलिए आशिक़ मुस्तफ़ा ने कलम उठाया तो कुछ इस अंदाज में ऐलान फरमाया कि नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। नबी का जिक्र करते हैं तेरा एहसान है मौला,
हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला, और मदीने की गली को छोड़ दें जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये मेरे प्यारे जरा सुनते चले जाइए। आज आपने शहंशाह बगदाद की महफिल का इनेकाद किया है। कौन गौसे आज़म जिनका ये ऐलान है कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे मुलाहिजा फरमाता हूँ जैसे कि हथेली पे राई का दाना, अगर पूरब में रहूं और पश्चिम में रहने वाला अगर मुझे मदद के लिए पुकारता है तो मैं वहीं से उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं बड़ी तेजी से अपनी बात कह के रुखसत हो जाना चाहता हूँ। एक मर्तबा का बयान है, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाबे हजरत गौसे पाक के खाम में आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, ये इतना ठाठे मारता हुआ मजमा है, आप हैं कि खामोश बैठे हुए हैं, और जहां तक मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किसी के खाम में आने का मामला है तो सुनो, ज़ैद मेरी तस्वीर बन करके जो है शैतान मेरी तस्वीर बन करके किसी के खाम में आ सकता है, नकीब साहब की तस्वीर बन करके किसी के खाम में शैतान आ सकता है, इन हजरात में से किसी की तस्वीर बन के शैतान किसी के खाम में आ सकता है, आम में से किसी की तस्वीर बन करके शैतान किसी के खाम में आ सकता है, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर बन करके शैतान किसी के खाम में नहीं आता। आप कहोगे मौलाना कोई दलील हो तो बतलाइए, आइए हदीस पाक मुलाहिजा फरमाइए। मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फकद रानी, यानी जिसने खाम में मुझे देखा गोया कि उसने मुझे ही देखा। मतलब ये हुआ किसी और की तस्वीर बना करके शैतान किसी के खाम में तो आ सकता है, लेकिन मदीने वाले आका की तस्वीर बन के शैतान किसी के खाम में नहीं आ सकता। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, वाहिदी दूला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका की तस्वीर बनकर शैतान किसी के खाम में, अरे बोलो जी, किसी के खाम में नहीं आ सकता। आका ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, ये ठाठे मारता हुआ मजमा आप कोई मजहबे इस्लाम के ताल्लुक से स्पीच क्यों नहीं देते, मजहबे इस्लाम के ताल्लुक से पैगाम देते क्यों नहीं। अर्ज की आका, ये इतने फसीहो बलीग लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं कि मेरी जुबान इनके सामने खुलने की जसारत नहीं करती है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहंशाह बगदाद हजरत अब्दुल कादिर की जुबानी इतना सुना, तब मेरे और आपके नबी ने कहा, ए अब्दुल कादिर, अगर यही मामला है तो जरा अपने मुंह को खोलिएगा। अब्दुल कादिर अपने मुंह को खोलते हैं। मेरे और आपके प्यारे आका ने शहंशाह बगदाद हजरत गौसे पाक के मुंह में अपना लुआबे मुबारक डाला। सुभान अल्लाह, क्या डाला? लुआबे यानी थूके मुबारक। किसके मुंह में? हजरत अब्दुल कादिर के मुंह में। जहां तक लुआबे दहन का मामला है, यही वो लुआबे मुस्तफा है। अगर हजरत जाबिर के मामूली से खाने में डाल दिया जाए, बेशुमार लोग खा के फारिग हो जाएं, फिर भी खाना बच रहे। यही वो लुआबे मुस्तफा है। खारी कुएं में डाल दिया जाए तो खारी कुएं का पानी मीठा हो जाए। यही वो लुआबे मुस्तफा है।
हजरत मौला अली के एड़ी में अगर सांप जो है डस ले और जहर फैल जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक थोड़ा सा हजरत अली की एड़ी में लगा दे, सांप का जहर काफूर हो जाए। अरे बात लुआब मुस्तफा की चली है तो जरा सुनते चले जाइए। एक गुलाम मुस्तफा जंग में शामिल होते हैं, लड़ते लड़ते हाथ उनका तन से जुदा हो जाता है। हाथ का तन से जुदा होकर नीचे जमीन पे आना था। आने के बाद दूसरे बाजू से कटा हुआ बाजू उठाते हैं और दौड़ते हुए मुस्तफा प्यारे की बारगाह में चले जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचना था। पहुंचने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं खुला जंग में शामिल हुआ था, मेरे तीर लगा, तन से जो है मेरा बाजू जुदा हो गया है। या रसूल अल्लाह, ये बाजू जोड़ दीजिएगा। मैं फुला फुला डॉक्टर के पास गया, लेकिन किसी ने इसका इलाज नहीं किया। मिसाल के तौर पे जैद नाम के डॉक्टर के पास गया, वहां से भी ला इलाजी का परवाना मिल गया। बकर नाम के डॉक्टर के पास गया, उसने भी कोई इलाज नहीं किया। खालिद नाम के डॉक्टर के पास गया, उसने भी कोई इलाज नहीं किया। या रसूल अल्लाह, अब आपकी बारगाह में आया हूँ, अगर आपकी बारगाह से ला इलाजी का मामला मिल जाएगा तो जमाने वाले ताना देंगे। मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद अपने लुआबे मुबारक को उंगली मुबारक में लगाया और लगाने के बाद दोनों जानिब ज्वाइन कर दिया। लगाने के बाद आपस में दस्ते मुबारक को जोड़ दिया। दस्ते मुबारक का जोड़ना था। गुलाम मुस्तफा दौड़ता चला जा रहा है, तेज रफ्तार से चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। गुलाम गौसे समदानी महमूद आलम नोमानी ने जब गुलाम मुस्तफा को दौड़ते हुए देखा, आलम तसव्वुर में मैंने अरीसा पेश किया। वो गुलाम मुस्तफा, क्या आपका ये कटा हुआ बाजू पहले जैसा काम कर रहा है, पहले जैसी ताकत रखता है, पहले जैसी कुव्वत रखता है, पहले जैसी क्षमता रखता है? तो सुना प्रिया के जिंदा दिल मुसलमानों, आलम तसव्वुर में गुलाम मुस्तफा जवाब देते हैं, अरे नोमानी सुनो सुनो, अरे मुस्तफा प्यारे का लुआबे मुबारक लगने की वजह है कि मेरे इस हाथ का पावर कई गुना ज्यादा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, पावर कई गुना बढ़ गया है। जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। बंदा मोमिन अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, उसके नामे आमाल में 90 नेकियां लिखी जाती है। दूसरी फजीलत मुलाइजा फरमाइए, एक मर्तबा अगर सुभान अल्लाह बोलता है, उसके नाम का जन्नत में एक खजूर का दरख्त लग जाता है। आप कहोगे मौलाना सरे शाम से अब तक बोल रहे हैं, क्या हर बार बोलने के एवज में खजूर का दरख्त लग रहा है? तो मैं कहूंगा हाँ मेरे प्यारे, एक मर्तबा बोलोगे एक दरख्त लगेगा, 2 मर्तबा बोलोगे 2 दरख्त लगेंगे, 3 मर्तबा बोलोगे 3 दरख्त लगेंगे। आप कहोगे मौलाना आपकी गिनती की कोई आखिर भी है? आज का जलसा 11वीं वालों के नाम से है, निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है। 11वीं वालों की निस्बत से मैं इसको 11 तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप 11 मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे, आपके नाम का 11 जन्नत में दरख्त हुजूर का लग जाएगा। आप कहोगे मौलाना कोई दलील हो तो बतलाइए। अब पलट के आइए कलामे पाक की तरफ। कौन सा कलामे पाक जिसको पढ़ा जाए पढ़ने का सवाब मिले, जिसको सुना जाए सुनने का सवाब मिले, जिसको चूमा जाए चूमने का सवाब मिले? हद तो ये है जिसको फकत पाको साफ होने के बाद अगर सीने से लगा लिया जाता है तो सीने से लगाने का सवाब दे दिया जाता है। आशिक़ मुस्तफा कलम उठाता है और ऐलान फरमाता है कि सहीफा कोई भी हो,
मिसले कुरान हो नहीं सकता, सहीफा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता, काफिर को कभी एहसास ईमा हो नहीं सकता, और न हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकारे मदीना की इबादत लाख को कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। वाह हजरत वाह, वाह हजरत वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत का हुक्म हो रहा है कि और बोलिए, वरना मैं ज्यादा देर हजरत को बिठाना नहीं चाहता। बहुत जी जी, जरा जी लगा के बोले और लहके और बुलंद आवाज से। रब्बे कायनात कलामी पाक में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है, हर मुमकिन शय पर बोलो जी कादिर है। जो हर मुमकिन शय पर कादिर है वो इस बात पे भी कादिर है कि जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो, हर मर्तबा बोलने के बदले में आपके नाम का खजूर का जन्नत में दरार लग जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था, आका ने फरमाया ए अब्दुल कादिर, अगर यही मामला है अपना मुंह खोलिए, आप भी जरा जी लगा के सुभान अल्लाह बोलिए, अपना मुंह खोलिए। शहंशाह बगदाद अपना मुंह खोलते हैं, खोलना था मुंह का, मुस्तफा प्यारे ने लुआबे मुबारक डालना शुरू किया। एक मर्तबा डाला, दो मर्तबा डाला, तीन मर्तबा डाला, चार मर्तबा डाला, हद तो ये है कि 7 मर्तबा डाला। 7 मर्तबा डालने के बाद आगे नहीं बढ़े, अल्लाह अकबर कबीरा उसी असना में आ जाते हैं दामादे पैगंबर फातह खैबर हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी सज्जिदातुन निसा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर के ताज आ जाते हैं। वो भी यही बात कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, ये इतना काटे मारता हुआ मजमा है, आप है के खामोश बैठे हुए हैं, अरे इन्हें कोई मजहब इस्लाम का पैगाम क्यों नहीं देते, मजहब इस्लाम की तबलीग क्यों नहीं करते। अर्ज करते हैं ए मौला अली, अरे इतने फसीहो बलीग लोग बैठे हुए हैं कि इनके सामने मेरी जुबान खुलने की जसारत नहीं करती। जब इतना अरीसा पेश किया दामादे पैगंबर ने भी वही बात की, अगर यही मामला है तो ए अब्दुल कादिर जरा अपने मुंह को खोलिएगा। मुंह को खोलते हैं, लुआबे दहन डालना शुरू किया। एक मर्तबा डाला, 2 मर्तबा डाला, 3 मर्तबा डाला, 4 मर्तबा डाला, 5 मर्तबा डाला। एक फिरिया वालों जरा तवज्जो से सुनना, जुमला कैच करने की कोशिश करना। आकाई करीम ने 7 मर्तबा डाला, मौला अली ने 6 मर्तबा डाला। 6 मर्तबा डालने के बाद मौला अली ने अपने कदम को पीछे हटाया। जब कदम को पीछे हटाया, आलम तसव्वुर में मैंने अरीजा पेश किया, ए दामादे पैगंबर, ए फातिह खैबर, ए हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी मुस्तफा प्यारे ने 7 मर्तबा डाला, आपने 6 मर्तबा डाल के अपने आप को पीछे क्यों कर लिया। आलम तसव्वुर में जवाब मिलता है, अरे नादान समझा नहीं। मैंने कहा हुजूर समझाइए। कहा सुन सुन, नबी वो होता है, उम्मती वो होता है जो नबी से 1 गिनती पीछे रहता है, और नबी वो होता है जो उम्मती से 1 गिनती आगे रहा करता है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान उम्मती। अल्लाह। एक कदम बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। नबी, यहाँ से मुस्तफा प्यारे की बुलंदी का पता चल गया। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। आला हजरत बोले तो इस अंदाज में बोले, क्या बात है, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और रह के बोलो। आला हजरत बोले तो इस अंदाज में बोले, सबसे औला आला
सबसे आलो आला, सबसे बालो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और या रसूल अल्लाह, अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, वाह, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यही शहंशाही बगदाद हजरत अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात। एक मर्तबा आप अहले बगदाद के दरमियान से अचानक गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए, ओझल हो गए। ए बेटा, ए बेटा, आराम से, हजरत बैठे हुए, अदम मलहूज रखो, बस 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 बस। गौसे आज़म अचानक अहले बगदाद की निगाहों से ओझल। आपस में गुफ्तो शिनीत का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा अब्दुल कादिर इस जानिब गए, किसी ने कहा इस जानिब गए हैं, किसी ने कहा पीछे की जानिब, किसी ने कहा सामने की जानिब। कहा सामने। बैरकैफ बात यहाँ तय पाई कि चंद लोग वहां से उठे। उठने के बाद सामने चलना शुरू किया। एक कदम, दो कदम, चंद कदम चलना था। किस बात का नजारा किया कि सामने एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब तो जानते हो, डुबकी लगाते होगे। बहुत बड़ा तालाब। उसी तालाब के सतह पर, यानी पानी के ऊपर, जानमाज जिसको हम मुसल्ला कहते हैं वो बिछा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसल्ला बिछा हुआ पानी की सतह पर, और वो हीरे जवाहिरात से मुसज्जन, यानी उस जानमाज पर हीरे जवाहिरात लगे हुए, और उसी जानमाज पर ये आयत करीमा भी लिखी हुई थी, यानी अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उलमा बैठे हैं, मसला ये है कि जानमाज पे ना मदीने पाक की तस्वीर हो, ना खाना काबा की तस्वीर हो, कहीं पे अदबी ना होने पाई। जुमला देना चाहता हूँ, तब खाना काबा की तस्वीर को मना किया गया, गुंबद खजरा की तस्वीर को मना किया गया, तो कुरान पाक की आयत के ताल्लुक से क्यों आया कि ये आयत करीमा तहरीर थी? तो मैं कहूँगा मुसलमानों, वहाँ मामला कुछ और है, यहाँ मामला कुछ और है। यहाँ हजरत गौसे पाक के मर्तबे को बयान करना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आया करीमा लिखी हुई सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जानमाज पे खड़े होकर अपने पीछे मुरीदीन और मोतकीदीन की सफ लगाकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या कर रहे? क्या कर रहे? नमाज पढ़ा रहे। और जब नमाज पढ़ा रहे थे, आज तो हमारा हाल ये है कि भाई भाई को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, और कहता है कि मादल्ला मोहम्मद या अली जिनका नाम, वो हमारे बड़े भाई की तरह सब लोग कहो मादल्ला सदबार मादल्ला। भाई भाई को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहरे शहंशाह बगदाद, वहरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आपकी अजमत पे नुमानी कुर्बान जाए, आज हम पड़ोसी को सलाम करने
करने तैयार नहीं होते। लेकिन जब शहंशाह बगदाद हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया के ऊपर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे तो दरियाई जानवर चार जानिब से यानी मछलियां आपके करीब आकर आपको सलामी पेश कर रही थी। बहुत खूब। क्या कर रही वाह भाई वाह, सलाम कर रही थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सलामी पेश कर रही थी। वाह वाह, आपने अपने मुरीदीन और मोतकीदीन को नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, नमाज पढ़ा के फारिग हुए। ज़रा गौर से सुनना मुसलमानों, नमाज पढ़ा के फारिग हुए। फारिग होने के बाद बारगाह खुदा में अपने हाथों को उठाते हैं और उठाने के बाद अर्ज करते हैं मौला। हम आप भी दुआ मांगते हैं ना, और मांगना भी चाहिए। अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, समझे ना। यहाँ तक आया है कि जो भी मांगना है परवरदिगार आलम की बारगाह से मांगो, समझे। उसके महबूब का वसीला देके मांगो। अल्लाह वाले भी देते हैं, वो भी रब की अता से देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तफसीलन नहीं जाना है, हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह खुदा में दुआ मांगना शुरू होते हैं। अर्ज करते हैं मौलाए करीम परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं, हे परवरदिगार आलम, जितने भी क़यामत तक मेरे सिलसिले में तेरे बंदे दाखिल हों उन्हें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक उनके सीने में इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा रोशन ना हो जाए। यानी जब उनका इंतकाल हो तो खात्मा बिल खैर फरमाना। अल्लाह अकबर कबीरा। बात रोक के अर्ज करना चाहूंगा, पांचों वक्त की नमाज में अल्लामा तकी साहब भी दुआ करते हैं, नकीबे हिंदुस्तान भी दुआ करते हैं, मुझ जैसा गुनहगार भी दुआ करता है, ज़ैद खालिद बकर वगैरह वगैरह भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करते हैं। लेकिन कभी भी किसी की दुआ में पलट के जवाब नहीं मिलता है। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं मिलता है। लेकिन बहरे शहंशाह बगदाद हजरत अब्दुल कादिर तेरी दुआ मांगने का जवाब नहीं। अल्लाह वालों का मामला यह है, परवरदिगार आलम की बारगाह में जो लब खोलते हैं बाबे इजाजत से टकराता है। हजरत अब्दुल कादिर का इतना दुआ करना था, बारगाह खुदा से जवाब मिलता है। हे अब्दुल कादिर, अभी अभी जो तुमने हमारी बारगाह में दुआ की है, घबराने की बात नहीं है। हमने तुम्हारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूला, सरजमीन ठिरिया खेतल फतेहगंज बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कर लिया है? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, लब तो खोलो, जी लगा के सुभान अल्लाह तो बोलो कि मैंने कबूल फरमा लिया है। आज हम भी दुआ करें, माँ बहन बैठी है ये भी दुआ करे, हजरत बैठे हैं, हजरत की मौजूदगी में है। नाना जान का कौल इनके पेश कर रहा हूँ। दुआ में सबसे अहम किरदार अगर है तो रिज़्क़े हलाल का है। बोलो किसका है? रिज़्क़े हलाल। आज मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करते, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर बंदा मोमिन एक लुक़मा हराम का खाता है 40 दिन तक उसकी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। और दूसरी हदीस पाक है, मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा मोमिन बाजार पहुंचे और बाजार पहुंचने के बाद एक कपड़ा खरीदा और कपड़ा खरीदने में उसने 40 दिरहम का खरीदा, उसमें 39 दिरहम पाक है, उसी को रुपया कह लीजिए आज के दौर में
39 रुपया पाक है, सिर्फ 1 रुपया हराम की कमाई का है, नाजायज कमाई का है, हलाल कमाई का नहीं है। मुस्तफा प्यारे फरमाते हैं जिसने कोई कपड़ा खरीदा और 40 रुपए का खरीदा, 39 रुपया हलाल की कमाई, पाक की कमाई, तैयब कमाई, अच्छी कमाई, उम्दा कमाई, बेस्ट कमाई, बेहतर कमाई का है। सिर्फ 1 रुपया गलत कमाई का है, झूठ का है, दगाबाजी का है, डंडा मारी का है। मुस्तफा फरमाते हैं लाने वाले को ये इख्तियार है, चाहे वो टोपी सिलवाए, चाहे पाजामा सिलवाए, चाहे कुर्ता बनवाए, चाहे मोजा सिलवाए, चाहे अंदर की बनियान बनवाए, ये उसको इख्तियार है। लेकिन मुस्तफा प्यारे का जुमला नोट करते चले जाइए और अपने दिलों की तख्तियों पे इस जुमले को जगह देने की कोशिश करना। आज का जलसा बड़ा कामयाब है। अगर इस जुमले पे अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी बाग बाग हो जाएगी और आखिरत भी बाग बाग हो जाएगी। और दुनिया और आखिरत जब बाग बाग हो जाएगी तो आप इस शेर के मिस्ताक बन जाओगे, या रसूल अल्लाह। अरे खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से। हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया 40 रुपए का कोई कपड़ा खरीदा, 39 रुपया पाक, 1 रुपया नापाक। जो कपड़ा चाहे जिस्म पे इस्तेमाल करने वाला आप बना लें, लेकिन जब जब उस कपड़े को इस्तेमाल करके, चाहे वो माँ बहन हो या भाई, जब जब उस कपड़े को इस्तेमाल करके आप नमाज पढ़ोगे वो आपकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। और जो नमाज कबूल नहीं होगी वो चेहरे पे नूर, दिल में सुरूर नहीं होगा ना, सरकार की आंखों को ठंडा नहीं पहुंचेगी ना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं अर्ज करूं, हजरत मारूफ करखी बहुत पाई के बुजुर्ग, ये भी जिसके हलाल और हराम की बात आई है, कबूलियत दुआ की बात आई है, कबूलियत दुआ की बात आई है। हजरत सैयदना सरकार मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में एक मर्तबा आपके मुरीद मुतक़िदीन, आपके चाहने वाले, आप पर अपनी जाने निछावर करने वाले, आप पे अपनी जाने कुर्बान करने वाले, आप पे अपना माल और दौलत, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले आपकी बारगाह में हाजिर हुए। और हाजिर होने के बाद अपने माफिज ज़मीर को अदा किया। अर्ज करते हैं आका, कहत साली का मामला दरपेश आ गया है। जानवर परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है, इंसान परेशान है, पानी नहीं मिल रहा है, खेतियां सूखी जा रही हैं, जमीन सूख सूख के कंकड़ हो गई है। ए आकाई मौलाई परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ कीजिए। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब अपने मुरीदीनों मुतक़िदीन की इस दर्द भरी आवाज को सुना, आपके सामने एक किराना की दुकान यानी परचून की दुकान थी। आपने कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं दुआ नहीं करूंगा, ये सामने किराना की दुकान वाला है यानी परचून की दुकान वाला है, जरा इसके पास चले जाइए। और इत्तेफाक से आज जहां बयान हो रहा है वहां भी सामने परचूने की दुकान है। आज जहां बयान हो रहा है सामने परचूने की वहां भी दुकान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नेक बंदे हजरत मारूफ करखी ने कहा था, भाई दुकान वाले अगर सुनाई आती हो तो इस मैसेज को अपने दिल में जगह देने की कोशिश करना। इंशाअल्लाह ये मैसेज आपने दिल में जगह बना ली तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जवाब दिया, अगर अपने आप को माफी ज़मीर का अदा करना है, अगर आपको अपने ताल्लुक से
दुआ कराना है तो आज दुआ मैं नहीं करूंगा, बल्कि मेरे सामने जो परचूने की दुकान वाला है जरा इसके पास चले जाइए, अपने माफी जमीर को अदा कर दीजिएगा, अपनी परेशानी का हल करा लीजिएगा, अपनी दिक्कत का हल करा लीजिएगा, अपनी दुश्वारी को पेश कर दीजिएगा तो मामला हल हो जाएगा। अरे वो बेचारे मरते क्या नहीं करते, वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद साहिबे दुकान से कहते हैं कि ऐसा ऐसा हजरत मारूफ करखी ने कहा है। साहिबे दुकान थोड़ी देर के लिए सोचो विचार में पड़ जाता है। सोचो विचारने का मामला ये था कि जहां मैं जैसा गुनाहगार और कहां आपका हुक्म, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिल ने जवाब दिया, अगरचे मैं गुनाहगार सही, सियाकार सही, पापी सही, सियाकार सही, पापी सही, लेकिन जिन्होंने हुक्म दिया है वो तो अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं जिन्हें मुस्तजाबुद्दावात कहा जाता है। मुस्तजाबुद्दावात का मतलब होता है जिनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती हैं। उन्होंने कहा है उनका कहना नहीं डालूंगा। साहिबे दुकान ने फैसला करने के बाद बारगाहे खुदा में हाथों को बुलंद किया और दुआ की, परवरदिगारे आलम ये तेरे बंदे मेरी बारगाह में दुआ कराने के लिए आए हैं। अगरचे मैं गुनाहगार सही, अगरचे मैं सियाकार सही, अगरचे मैं पापी सही, लेकिन ए परवरदिगारे आलम तेरी रहमत बहुत बड़ी है। रहमत हक बहाना मीजोया, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। ए परवरदिगारे आलम अपनी रहमत के तवस्सुल से इनकी बिगड़ी हुई तकदीर को बना दे। सुभान अल्लाह, इतना दुआ करना था। दुआ करने के बाद साहिबे दुकान के हाथ उनके चेहरे पे आना थे कि आसमान में घंघोर घटा छा जाती है और घंघोर घटा छाने के बाद आसमान से रिम झिम बारिश होना शुरू हो जाती है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जी क्या होती है? बारिश। बारिश। अल्लाह, हम आए तो जलसा कामयाब हो, वो भी मेहनत करने से। आप आए तो जलसा कामयाब हो, जोर से नारा लगाने से। इमाम साहब आए तो जलसा कामयाब हो, लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाने से। लेकिन इन जैसी हस्तियां आए तो सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि जलसा कबूल हो। वाह भाई वाह वाह। आती हैं रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, आती हैं रोज रोज कहां ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। और सैयद आले रसूल हैं, फूल वाले हैं, खुशबू वाले हैं। सारे लोग बोले मिलके, हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। सारी मुश्किल नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, आपके सुभान अल्लाह बोलने से नौमानी को आराम होता है। नबी के इश्क में जो भी असीरे दाम होता है, उसी के हाथ कौसर का छलकता जाम होता है। और हमेशा आजमा के हमने देखा है मुसीबत में अली का नाम लेने से हमें आराम होता है। वाह। मैं पढ़ रहा था कि फूल वाले हैं, खुशबू वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं, और ताज शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। ताज शाही जिंदाबाद जिंदाबाद, या हो
जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजे शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं और बरेली वाले बोले तो सारे कलम तोड़ दिए। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह क्या बात। सब घराना नूर का। बात को मुकम्मल करूं 2-3 मिनट में। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मारूफ करखी ने कहा सामने दुकान वाला है, वहां चले जाइए, आप अपनी तकलीफ को पेश कर दीजिएगा, दुआ करा लीजिएगा, काम बन जाएगा। वो पहुंचते हैं, अपने माफिज ज़मीर को अदा करते हैं। हजरत अपने माफिज ज़मीर को अदा करते हैं। साहिबे दुकान ने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ बाबे इजाबत से टकराई। टकराने के बाद बारिश होना शुरू हो गई। आखिरी कलिमात हैं, समाप्त करते चले जाइए। इधर बारिश का होना शुरू होता है। वहां से चंद लोग अपने घर को चले जाते हैं और चंद लोग वहां से वापस आने के बाद हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद कहते हैं हुजूरे वाला, अरे मामला समझ में नहीं आता है। जिस दुकानदार ने बारिश के ताल्लुक से दुआ की है वो दुकानदार हमारा रातों दिन का साथी है, रात दिन का उठने बैठने वाला है। कोई हमने ऐसा कमाल उसके अंदर नहीं देखा। आखिरकार रब को उसकी कौन सी अदा पसंद आई कि दुनिया के जिंदा दिल मुसलमानों, जश्न बगदाद मनाने वालों, जश्न गोशल बड़ा मनाने वालों, जब हजरत मारूफ करखी की बारगाह में आपके गुलामों ने इतना अरीसा पेश किया था तो हजरत मारूफ करखी ने जवाबन इरशाद फरमाया था, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, अरे एक लंबा जमाना हो गया इसकी दुकान मेरी खानका के सामने है, लेकिन इस लंबे जमाने में मेरी आंख ने कभी भी इस बात का नजारा नहीं किया कि कोई ग्राहक इसकी दुकान पर आया हो और कोई चीज उसको तोल कर दी हो, मगर कम तोल कर दी हो। ऐसी आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी निगाहों ने कोई मामला नहीं। यानी जब भी देता है तो मुकम्मल तोल कर देता है। बस कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, करामात गौसे आज़म भी बेशुमार हैं, लेकिन हजरत ने मुझे इजाज़त दी। मैं किस्मत का धनी हूँ कि हजरत की मौजूदगी में मुझ जैसे गुनहगार को बोलने का शरफ मिला। मैं समझता हूँ कि आज की तकरीर सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी तकरीर पे मुहर लगवाने के लिए मुकद्दर से यहाँ आया। इन्हीं के घर की बात, इन्हीं की मौजूदगी में तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। कितने तो ऐसे रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हमारे बोलने में, इन हजरात के सुनने में कोई भी खामी रही हो, मौला करीम मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों वातूबू इलैहि। रब इरशाद फरमाता है वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब ये नहीं है कि हजरत आए हैं तो सिर्फ हजरत की दस्तबोसी कर ली जाए या चादर को पकड़ के चूम लिया जाए। बेशक इनका लिबास भी मुबारक, चादर तथहीर भी मुबारक, कदम मुबारक भी मुबारक और दस्ते पाक भी मुबारक, लेकिन असल जो है सच्चों के साथ होने का जो असल मामला है तो वो ये है कि सच्चों के नक्शे कदम पर चला जाए। जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, मुसलमानाने ठिरिया खेतल पैंदाबाद, जश्न कमेटी जिंदाबाद। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हजरत को मजीद लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में तमाम उलमा को बरकत अता फरमाए। माँ बहन बैठी हैं, इनकी भी उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।